हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कुछ एडिशनल एडजस्टमेंट समझेंगे। मेरा सजेशन है कि आप पहले पूरा वीडियो देख लें, पूरा क्वेश्चन सॉल्व होते हुए देख लें और इसके बाद वीडियो को वापस रिप्ले करके फिर साथ साथ में क्वेश्चन रीसॉल्व करें। एक बार आपको पूरा सॉल्विंग का टेक्निक समझ जाए इसके बाद। तो आइए कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी लिखा हुआ है जिसमें 2 साल का बैलेंस शीट दिया है एज वेल एज 3 एडजस्टमेंट्स दिए हैं। इसमें से प्रपोज डिविडेंड का एडजस्टमेंट हमने पिछले वीडियो के क्वेश्चन में ही डिस्कस किया था और उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि प्रपोज डिविडेंड जो है सिर्फ प्रीवियस ईयर का अमाउंट यूज होता है एंड इसको हम नेट प्रॉफिट में ऐड करते हैं और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस करते हैं। 2 नए एडजस्टमेंट लिए हैं मैंने इस बार। एक तो है फिक्स्ड एसेट सोल्ड और दूसरा है डिबेंचर्स का रिडम्पशन और उसका डेट दिया हुआ है। तो पिछली बार जो हमने टेक्निक फॉलो किया था वही टेक्निक फॉलो करेंगे। पहले एडजस्टमेंट के बेसिस पे जो अकाउंट्स बनाने हैं, वर्किंग नोट बनाने हैं, वो पहले कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद हमारा कैश फ्लो का फॉर्मेट पूरा रेडी है तो हम लोग बैलेंस शीट से ट्रांजैक्शंस उठा के सीधा उसको सही जगह पे पोस्ट करेंगे। तो सबसे पहला प्रपोज डिविडेंड, तो वो मैंने बताया है कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट का सेपरेट वर्किंग नोट बनाना है जिसमें क्लोजिंग प्रॉफिट एंड लॉस, तो क्लोजिंग P&L का बैलेंस है 6 लाख माइनस ओपनिंग प्रॉफिट एंड लॉस, तो ओपनिंग प्रॉफिट एंड लॉस है 4 लाख, तो नेट प्रॉफिट हो जाता है 2 लाख एंड जो प्रपोज डिविडेंड है यहां पे ऐड हो जाएगा प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर अमाउंट 35,000। नेक्स्ट है प्लांट एंड मशीनरी कॉस्टिंग 3 लाख, accumulated depreciation 1,20,000, sold for 1,50,000। अब पहले ये एडजस्टमेंट के वर्डिंग समझते हैं। जब वो बोलते हैं प्लांट एंड मशीनरी कॉस्टिंग, मतलब ओरिजिनली ये 3 लाख रुपीज में परचेज हुआ था। accumulated depreciation 1,20,000 मतलब जब से परचेज हुआ है तब से लेके अभी तक उस पर 1,20,000 डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज हो गया है। तो अब इसकी वैल्यू कितनी बचेगी? 3 लाख माइनस 120 तो 1,80,000 एंड ये सेल हो रहा है 1,50,000 में। अब पिछले वीडियो में मैंने टेक्निक बताया था, किसी भी चीज का अगर एडजस्टमेंट दिया हो और वो सेम ट्रांजैक्शन ऊपर बैलेंस शीट में दिख रहा हो तो उसका सेपरेट वर्किंग नोट बनता है। तो प्लांट एंड मशीनरी जो है वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मतलब फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड है, तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का सेपरेट अकाउंट बनेगा। इसको हम प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट ही बुला सकते हैं बिकॉज ये एसेट है। इसका ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा डेबिट साइड में, तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का ओपनिंग बैलेंस 6 लाख एंड क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में 8 लाख। नाउ सेल वैल्यू दिया है 1,50,000, तो सेल क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होता है बाय बैंक 1,50,000। हमने अभी अभी ये प्लांट एंड मशीनरी का करंट वैल्यू कैलकुलेट किया था। ओरिजिनल कॉस्ट 3 लाख रुपीज माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 120, तो बचता है 1,80,000। अब 1,80,000 का मशीन अगर 150 में सेल हो रहा है उसका मतलब है यहाँ पे लॉस हुआ है बाय P&L लॉस 30,000। उसका प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट टैली नहीं हो रहा है। क्रेडिट साइड का टोटल है 9,80,000 और यहाँ पे सिर्फ 6 लाख। 3,80,000 का जो डिफरेंस है ये हो जाएगा टू बैंक परचेज। तो ये पिछली बार भी हमने किया था कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट या कोई भी फिक्स्ड एसेट अकाउंट में
अगर डेबिट साइड में डिफरेंस आता है तो वो हो जाएगा परचेज, और अगर क्रेडिट में आता है तो वो हो जाएगा सेल। ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट, डिवेंचर्स वर रिडीम्ड ऑन 1 अक्टूबर 25। अब बैलेंस शीट अगर देखते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में 10% डिवेंचर है। अगर अमाउंट देखो तो प्रीवियस ईयर में 2 लाख और करंट ईयर में 1 लाख, मतलब ड्यूरिंग द ईयर 1 लाख के डिवेंचर्स रिडीम हो गए हैं। अगर ऐसे डेट न दिया होता तो हम अज्यूम करते कि ये जो भी रिडम्पशन हुआ है वो साल के एंड में 31 मार्च 26 को ही हुआ है। बट अगर डेट दिया है तो वही डेट कंसिडर करना है। अब ये डेट से अफेक्ट क्या होगा, तो जो हम इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करते हैं वो चेंज हो जाएगा। तो साल के स्टार्टिंग में हमारे पास थे 2 लाख के डिवेंचर्स 31 मार्च 25 या 1 अप्रैल 25। अब टिल 1 अक्टूबर ये 2 लाख के ही डिवेंचर्स थे 6 मंथ्स तक। फिर हमने 1 लाख के डिवेंचर रिडीम कर दिए और बाकी के 6 मंथ्स सिर्फ 1 लाख के ही डिवेंचर्स बचे थे। तो जब इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कैलकुलेट करेंगे 2 लाख के ऊपर 6 मंथ्स का इंटरेस्ट निकलेगा और बचे हुए 1 लाख के ऊपर 6 मंथ्स का इंटरेस्ट निकलेगा। ये इंटरेस्ट कहाँ पे रिकॉर्ड होता है, तो सबसे पहला नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवेंचर के नाम में ही दिया है 10%। सो 2 लाख का 10% 20,000, 6 मंथ्स का हो जाएगा 10,000, एंड बाकी के 1 लाख का 10% 10,000, 6 मंथ्स का हो जाएगा 5,000। तो 10,000 प्लस 5,000 टोटल इंटरेस्ट 15,000 हो जाता है। और यही इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर फाइनेंसिंग एक्टिविटी में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा बिकॉज ये एक आउटफ्लो है। नेक्स्ट, एडजस्टमेंट्स हमने तीनों रिकॉर्ड कर लिए। अब हम जाते हैं बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट में सबसे पहले दिया है शेयर कैपिटल 10 से 12 लाख, 2 लाख इंक्रीज हो रहा है, मतलब हमने नए शेयर्स इशू किए और इनफ्लो हुआ है। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इश्यू ऑफ शेयर्स 2 लाख रुपीज ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट, रिजर्व्स एंड सरप्लस P&L का डिफरेंस हमने ऑलरेडी नेट प्रॉफिट कैलकुलेशन में ले लिया है। डिवेंचर्स 2 लाख से 1 लाख रिड्यूस हो रहे हैं, तो रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स ये आउटफ्लो है, इसलिए माइनस हो जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, एंड उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करके हमने ऑलरेडी लिख दिया। ट्रेड पेएबल 1,75,000 मतलब 25,000 से रिड्यूस हो रहा है, तो करंट लायबिलिटी रिड्यूस होने पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा 25,000 माइनस। देन बैंक ओवरड्राफ्ट, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है बिकॉज बैंक ओवरड्राफ्ट एक सोर्स ऑफ फंड्स है बिजनेस के लिए, एंड 20 से 25 मतलब 5,000 से इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स हमने लोन लिया है, तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ऐड हो जाएगा बैंक ओवरड्राफ्ट 5,000। अब एसेट साइड सबसे पहला है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। पिछले क्वेश्चन में, पिछले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था, किसी भी चीज का अगर हमने सेपरेट अकाउंट या वर्किंग नोट बनाया है तो सारा डिटेल्स अकाउंट से लेना है, बैलेंस शीट से नहीं लेना। तो अकाउंट में हमने सबसे पहले रिकॉर्ड किया सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 1,50,000 ऐड हो जाएगा बिकॉज ये एक इनफ्लो है। लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 30,000, ये एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। लॉस ऑन प्लांट एंड मशीनरी 30,000 एंड परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 3,80,000। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ये आउटफ्लो हो जाएगा, तो परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 3,80,000 नेगेटिव। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट से सब डिटेल्स ले लिए। नेक्स्ट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट
मतलब बिजनेस ने कहीं और आउटसाइड द बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, एंड नॉन करंट मतलब लॉन्ग टर्म के लिए किए हैं। प्रीवियस ईयर 2 लाख, करंट ईयर 3 लाख, मतलब ड्यूरिंग द ईयर 1 लाख रुपीज और इन्वेस्ट हुआ है, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ही सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, बिकॉज इससे आउटफ्लो होता है, तो 1 लाख रुपीज। नेक्स्ट गुडविल। गुडविल 1 लाख से 2 लाख इंक्रीज हो रहा है। अब कोई भी इंटेंजिबल एसेट अगर इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स वो भी परचेज हुआ है, एंड परचेज हमेशा सब्ट्रैक्ट होता है, बिकॉज परचेज से होता है आउटफ्लो। नेक्स्ट करंट इन्वेस्टमेंट। अब करंट इन्वेस्टमेंट एंड कैश इक्विवेलेंट दोनों एक साथ पूरे कैश फ्लो के एंड में आते हैं। सो कभी भी कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस और करंट इन्वेस्टमेंट दिया हो तो उसको वही लेना है। अब ओपनिंग करंट इन्वेस्टमेंट है 20 और ओपनिंग कैश है 4 लाख, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट टोटल ओपनिंग हो जाएगा 4 लाख 20। वैसे ही क्लोजिंग करंट इन्वेस्टमेंट है 50 और क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 150, तो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो जाएगा 2 लाख 50,000 प्लस 150। नेक्स्ट ट्रेड रिसीवेबल 4 लाख से 5 लाख इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज इन करंट असेट्स 1 लाख सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब बैलेंस शीट का हमने पूरा पोस्टिंग कर दिया। एडजस्टमेंट्स में प्रपोज डिविडेंड हमने नेट प्रॉफिट एज वेल एज फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लेना रह गया है, तो वो ले लेते हैं। प्रपोज्ड डिविडेंड प्रीवियस ईयर का अमाउंट 35,000 माइनस होगा, बिकॉज हम डिविडेंड पे कर रहे हैं। प्लांट एंड मशीनरी का सेल हमने प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में भी रिकॉर्ड कर दिया और उसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में भी रिकॉर्ड कर दिया। डिबेंचर्स रिडीम्ड ऑन 1 अक्टूबर, तो ये अफेक्ट कर रहा था हमारे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हमने करेक्ट कैलकुलेट करके नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में भी ले लिया है और फाइनेंसिंग में माइनस कर दिया है। अब हम लोग टैली करना शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे 2,35,000 और उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में रिकॉर्ड कर लेंगे। अब 2,35,000 प्लस 15 250 280 2,80,000 माइनस 125 तो 155 और ये क्वेश्चन में भी टैक्स पेड नहीं दिया है तो 155। नेक्स्ट सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 1,50,000 पॉजिटिव है, बट परचेजेस बहुत सारे ट्रांजैक्शन है, टोटल 5,80,000, तो 5,350 4,30,000 नेगेटिव, बिकॉज नेगेटिव वैल्यूज ज्यादा है, जब टोटल करेंगे तो आंसर नेगेटिव आएगा। एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी में 2,05,000 माइनस 1,50,000, तो बैलेंस बचेगा 55,000। अब तीनों एक्टिविटीज के हमने आंसर निकाल लिए। पॉजिटिव 155, पॉजिटिव 55, तो पॉजिटिव आएगा 2,10,000 एंड नेगेटिव 4,30,000, तो नेगेटिव आएगा 2,20,000। जब भी आंसर नेगेटिव आता है उसको लिखना है नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, एंड यहाँ पे हम लोग टैली करके देखेंगे नेगेटिव 220 प्लस 420 तो पॉजिटिव 2 लाख आ जाता है। सो ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऐड करके क्लोजिंग की वैल्यूज आ गई, मतलब अपना आंसर सही है। अकाउंट्स के अलग अलग टॉपिक्स पे ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस, इंटरेस्टिंग वीडियोस हम लाते रहेंगे, तो चैनल को फॉलो करें और हर अपडेट से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें।